बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह कर दूं कि आर्मी चीफ़ के कहने के ऊपर दुबई के अंदर नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की जो मुलाकात हुई थी, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई थी। ज़राए ने खबर ये हमें काफ़ी दिन पहले दे दी थी, लेकिन हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। एक वीडियो के अंदर मैंने इस खबर के हवाले से हल्का सा टच दिया था, लेकिन मैं ये चाहता था कि इस खबर पर कोई सीनियर सहाफ़ी तफसील से गुफ्तगू करे, तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये खबर शेयर करूं। क्योंकि अगर हम आप लोगों के साथ खबर शेयर करते हैं तो आप लोग ये समझते हैं कि हम आप लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब इस खबर के ऊपर सीनियर सहाफ़ी ने तफसीली गुफ्तगू की कर दी है, और जो हमारी ज़राए की खबर थी उसको कन्फर्म भी कर दिया है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस बैठक के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से क्या बात हुई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस बैठक के बाद क्या होने जा रहा है, और आप लोगों को इस खबर का सबूत भी दिखाऊंगा। और जिस सीनियर सहाफ़ी ने इस खबर की तस्दीक की है उसका ट्वीट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस खबर के मतलब आप लोगों को मुकम्मल डिटेल और सबूत मिले तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। आप लोगों को मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर भी टच दे चुका हूँ कि जो नवाज़ शरीफ और ज़रदारी थे, पहले वो तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के बारे में सोच रहे थे, और वो समझ रहे थे कि हमारा जो अगले इलेक्शन में मुकाबला होने जा रहा है वो पीटीआई के साथ होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद जो पीटीआई है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो गई और मुकम्मल ख़त्म हो गई, और इस्टेबलिशमेंट ने जो 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के ऊपर हाथ रखा हुआ था वो हाथ भी उठा लिया। और अब ये बात कन्फर्म है कि पीटीआई किसी भी तरीके से अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। उसके बाद जनरल सैयद आसम मुनीर ने यह कहा कि अगर पीटीआई मद्दे मुकाबल नहीं होती तो फिर आप लोगों का मुकाबला जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ पड़ने वाला है। इसके बाद नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की दुबई के अंदर एक बड़ी बैठक हुई, और आप लोगों को बता दूं कि ये जो खबर है ये जो खबर है ये नून लीगी सहाफ़ी ने कन्फर्म कर दी है। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो असद चौधरी साहब हैं, जिन्होंने नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान में आने की तारीख भी दी है, और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के ये बड़े करीबी सहाफ़ी हैं, और जो बड़ी बड़ी इनकी बैठकें होती हैं इसमें भी ये शामिल होते हैं। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से एक ट्वीट करते हैं, और ट्वीट आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। इसमें वो लिखते हैं कि आर्मी चीफ़ जब आसम मुनीर हूँ, चीफ़ जस्टिस जब काजी फ़ाइज़ ईसा हूँ, और नवाज़ शरीफ पूरे जोबन पर होंगे और कैंपेन चलाएंगे, मीडिया भी साथ होगा। इमरान खान हवारी सिस्टम से आउट होंगे तो पंजाब और मरकज़ में सादा अक्सरियत लेना नून लीग के लिए कोई मसला नहीं होगा। नून लीग के साथ आज़ाद अरकान भी मिलेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं होगा। आप लोगों ने फिर इसको गौर से सुनना है कि ये सहाफ़ी कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी नहीं होगा, और लीडर लेस पार्टीज़ यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस पार्टी मद्दे मुकाबल होंगी, जो नवाज़ शरीफ, मरियम, शहबाज और हमज़ा के सामने काफ़ी कमज़ोर हरीफ साबित होंगी। और इसी पंजाब के मैंडेट की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून सूबाई हुकूमत के अलावा मरकज़ में कुछ सीटें केपीके, सिंध, बलूचिस्तान की मिलाकर और आज़ाद अरकान को मिलाकर सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। आप लोगों को बता दूं कि ये खबर हमारे पास काफ़ी पहले से पहुंच चुकी थी, और हमने आप लोगों को बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में जो मुक़्तदर हलके हैं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी दबाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पीटीआई के ख़ात्मे के बाद जो पीडीएम की जमातों का मुकाबला है वो पड़ने वाला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और